हमारी नारियां अधिक पवित्र हैं। स्वामी विवेकानंद। मैं बहुत चाहता हूँ कि हमारे नारियों में तुम्हारी बौद्धिकता होती, परंतु यदि वह चारित्रिक पवित्रता का मूल्य देकर ही आ सकती हो तो मैं उसे नहीं चाहूँगा। तुमको जो कुछ आता है उसके लिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन जो बुरा है उसे गुलाबों में ढककर उसे अच्छा कहने का जो यत्न तुम करती हो उससे मैं घृणा करता हूँ। बौद्धिकता ही परम श्रेय नहीं है। नैतिकता और आध्यात्मिकता के लिए हम प्रयत्न करते हैं। हमारी नारियां इतनी विदुषी नहीं, परंतु वे अधिक पवित्र हैं। प्रत्येक स्त्री के लिए अपने पति को छोड़कर अन्य कोई भी पुरुष पुत्र जैसा होना चाहिए। यदि तुम किसी को सिंह नहीं होने दोगे तो वह लोमड़ी हो जाएगा। स्त्री एक शक्ति है, किंतु अब इस शक्ति का प्रयोग केवल बुरे विषयों में ही हो रहा है। इसका कारण यह है कि पुरुष नारियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आज नारियां लोमड़ी के समान हैं, किंतु जब उनके ऊपर और अधिक अत्याचार नहीं होगा तब वे सिंहनी होकर खड़ी होंगी। जिस जाति ने सीता को उत्पन्न किया, चाहे उसने उसकी कल्पना ही की हो, नारी के प्रति उसका आदर पृथ्वी पर अद्वितीय है। पश्चिमी नारियों के कंधों पर कानूनी दृढ़ताओं से बंधे हुए बहुत से बोझ हैं, जिनका हमारी नारियों को पता भी नहीं है। निश्चय ही हमारे अपने दोष हैं और अपने अपवाद हैं, पर इसी प्रकार उनके भी हैं। हमें यह कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि संसार भर में सबका प्रयत्न यह है कि प्रेम, दया और ईमानदारी की अभिव्यक्ति हो जाए, और यह भी कि इस अभिव्यक्ति के लिए निकटतम माध्यम राष्ट्रीय रीति रिवाज है। जहाँ तक घरेलू गुणों का संबंध है, मुझे यह कहने में तनिक भी झिझक नहीं है कि हमारे भारतीय रीति रिवाज बहुत सी बातों में सभी दूसरों से अच्छे हैं। इसीलिए रामकृष्ण अवतार में नारी गुरु को ग्रहण किया गया है। इसीलिए उन्होंने नारी के रूप और भाव में साधना की, और इसीलिए ही उन्होंने जग जननी के रूप का दर्शन नारियों के मातृभाव में करने का उपदेश दिया। महान आर्यों ने तथा शेष ने, बुद्ध ने नारी को सदैव पुरुष के बराबर स्थान दिया है। उनके लिए धर्म में लिंग भेद का अस्तित्व न था। वेदों और उपनिषदों में नारियों ने सर्वोच्च सत्यों की शिक्षा दी है, और उनको वही श्रद्धा प्राप्त हुई है जैसे पुरुषों को। बुद्ध ने धर्म में पुरुषों के समान ही नारियों का भी अधिकार स्वीकार किया था, और उनकी अपनी नारी ही उनकी प्रथम और प्रधान शिष्या थी। वे बौद्ध भिक्षुणियों की अधिनायिका हुई थी। राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य ने किस प्रकार प्रश्न पूछे थे, उनकी प्रमुख प्रश्न करने वाली थी वाचस्वी वाग्यामी कन्या ब्रह्मवादिनी, जैसे कि उन दिनों कहा जाता था। वह कहती है, मेरे प्रश्न एक कुशल धनुर्धर के हाथ में 2 चमकदार तीरों के समान है। उसके नारी होने की चर्चा भी नहीं की गई है। और फिर क्या वनों में स्थित हमारे पुरातन विश्वविद्यालयों में लड़कों और लड़कियों की समानता से अधिक पूर्ण कुछ और हो सकता है? हमारे संस्कृत नाटकों को पढ़िए, शकुंतला की कहानी पढ़िए, और देखिए क्या टेनिसन की प्रिंसेस हमें कुछ सिखा सकती है? नारियों की अवस्था को बिना सुधारे जगत के कल्याण की कोई संभावना नहीं। पक्षियों के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है।